हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुशीला शाम पे। मैं फिर से आप सभी के लिए एक नया अपडेट लेकर आई हूँ। आज का जो वीडियो है वो है मेरा जो टॉपिक है आज का गार्डनिंग का, वो है कीवियों का। तो हमारे यहाँ पे आजकल जैसे जनवरी फरवरी में है, तो अब हर जगह ही, चाहे हमारा बर्फ़ वाला एरिया है चाहे कहीं भी है, तो आजकल हम ग्रो कर सकते हैं कटिंग से कीवियों को। जनवरी फरवरी मार्च में हम कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं कीवियों को। तो कैसे ग्रो करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे गार्डन में जो कीवियों के प्लांट है उसमें से कटिंग लाएंगे हम काट के, तो फिर उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है इसके लिए और किस तरह का इसका जो टेम्परेचर है। तो चलिए बने रहिए मेरी वीडियो पे। तो गाइस, ये है मेरा कीवी का पेड़ जिसमें कि आज हम इसको बांध रहे हैं। इसको बांधना बहुत ज़रूरी है। जो इसकी बेल है इसको हम यहाँ ऊपर बांधेंगे और इससे मैं कुछ कटिंग निकाल के कटिंग लगा रही हूँ। कैसे लगाते हैं इसकी कटिंग अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो में, तो बने रहे मेरी वीडियो पे। हमारे पास है ये 3-4 पेड़ जिससे कि हम बहुत सारे पेड़ तैयार कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास कीवी के प्लांट, 2 यहाँ है, 1 यहाँ ऊपर है। तो जो हमने किचन गार्डन में ही लगाया है। तो ये देखिए, मैं ये खाद बनाती हूँ। सारा कचरा इकट्ठा करके, ये पत्तियाँ पुत्तियाँ सारा घास फूस इकट्ठा करके इसे बनाती हूँ मैं खाद। तो यहाँ पे ये त्रिपाल लगा है, तो ये यहाँ पे घर के पास ही है किचन गार्डन में। तो आजकल सबसे बेस्ट है जो ये कीवी का कटिंग लगाना है, सबसे बेस्ट है। क्योंकि आजकल देखो इसमें पत्ते सब झड़ गए हैं, बिल्कुल झड़ गए इसके पत्ते। तो दिसंबर जनवरी फरवरी महीना सबसे बेस्ट है इसका जो कटिंग से ग्रो करने का है। सही टाइम है दिसंबर जनवरी। तो दिसंबर लास्ट, जनवरी शुरू, और जनवरी में मतलब पूरा महीना, और फरवरी स्टार्ट में हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं और जो इजीली ग्रो हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे कटिंग से तैयार नहीं होता है, तो ऐसा है। पर मैं बोलती हूँ कि कटिंग से तैयार होता है, पर तरीका सही होना चाहिए। अगर हम इसको मार्केट से ख़रीदते हैं नर्सरी से, तो इसकी जो कीमत रहती है वो है कम से कम 500 रुपया एक प्लांट का। अगर हम 2 लेते हैं, क्योंकि 2 तो हमें लेना ही पड़ता है, पॉलिनेशन के लिए भी लेना होता है, तो 1000 रुपये के पड़ता है हमें ये प्लांट। तो देखो, हमें लेनी है जो ये टहनियाँ है पेंसिल के जितने मोटे। तो इसमें लगाना है हमें 1 2 3 4 5 यहाँ से, वो भी तिरछा कट, ये देखिए, ताकि इसमें पानी ना रुके। 1 2 3 ये तिरछा कट लगना है इसमें। तो ये बारीक है, फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। 1 2 3 4। अब हमें लगाना है इसमें यहाँ से तिरछा कटी हमें तिरछा लगाना है। मैंने कटिंग तो ला दी है, अब बना रही हूँ मैं इसके लिए रूट हार्मोन्स। तो ये मैंने लिया है हल्दी, और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दालचीनी, और ये है मेरे पास शहद। हम इसमें शहद डालेंगे, फिर हम जो एलोवेरा जेल है तो उस जेल को डालेंगे। शहद इस तरह से नहीं निकल रहा है, मुझे लगता है मुझे स्पून की हेल्प से निकालना पड़ेगा। और इसमें और डालेंगे एलोवेरा जेल। निकल ही नहीं रहा है, बहुत ही चिपकने वाला शहद है, क्योंकि ये शहद देसी शहद है और सर्दी का टाइम है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। तो ये देखिए, मैंने एलोवेरा का ये ले लिया है। कुछ मैं डायरेक्ट लगाऊंगी इसमें, ये मैंने यहाँ ला दिया अब नीचे। अब क्या है कि इसमें से जो रस है एलोवेरा जेल, वो इस तरह से जो वाइट वाइट सा है, इसको निकाल के हमने इनमें मिक्स करना है। मिट्टी कर दी है इसके लिए तैयार। ये मैंने किया है गोबर, इसमें गाय का गोबर डाला है, जो बिल्कुल सड़ा गला गोबर खाद है वो डाला है, और साथ में नॉर्मल गार्डन सॉइल, और साथ में डाला है मैंने इसमें रेत। तो आप चाहो तो रेत में भी इसको उगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से उगा रही हूँ। तो इसमें मैंने होल करके रखे हैं। अब क्या करना है हमें, जैसे ये है, इसको इस तरह से करके इसको लगाना है ऐसे ऐसे। ओके,
तो फ्रेंड्स, जो मैंने ये हार्मोन्स पेस्ट बनाया है, तो इसको मैं नीचे से जो टहनी के नीचे है उसमें लगा रही हूँ कटिंग में, तो ताकि इसमें जड़ें निकल जाए आसानी से और हमारी जो कटिंग है वो सारी कामयाब हो जाए और हमारे जो कटिंग से है वो प्लांट बहुत जल्दी अच्छे बने और साथ में इसमें अच्छी जड़ विकसित हो। पूरा जल लग गया है। अब क्या करना है, हमें जो इसका ये निचला हिस्सा है इसको इस तरह से एलोवेरा जेल में डुबोना है, इसको डिप करना है, जो निचला हिस्सा है जिसको हम मिट्टी में डालेंगे। इससे क्या है कि इससे हमारे जल्दी से रूट भी आ जाते हैं। इसके लिए मैंने कर दिया है मिक्स सॉइल, जिसमें कि नॉर्मल गार्डन सॉइल और साथ में इसमें रेत और गोबर वगैरह मिला के और नीम खली मिला के, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्सचर बना दिया है मिट्टी का। तो अब मैं लगाऊंगी इनको, जो मेरे पास ये कीविया है, तो किस तरह से लगानी है। सबसे पहले तो हमें लेना है ये एलोवेरा की पत्ती। एलोवेरा की पत्ती लेते हैं, तो ये देखिए, ये सबसे ज़रूरी है और बहुत ही काम की चीज़ है एलोवेरा की पत्ती, मतलब एलोवेरा का जेल। मुझे चाहिए जेल। तो फ्रेंड्स, कुछ मैं कटिंग लगा रही हूँ इस तरह से डायरेक्ट एलोवेरा जेल में डिप करके। कुछ मैंने जो बनाया था घरेलू तरीके से, जो हार्मोन्स बनाए थे, तो उस पेस्ट में मैंने डिप करके लगाया था। अब देखिए मैं इस तरह से लगा रही हूँ, क्योंकि ये मिट्टी जो है मेरी बुरबुरी मिट्टी है। आप चाहो तो खाली रेत में भी लगा सकते हैं, जो रिवर सैंड होता है, जो बजरी होती है, उसमें आप लगा सकते हैं, पर मैं लगा रही हूँ ये मिक्स है। तो इसमें खाद भी है और इसमें फंगिसाइड है, नीम केक है और साथ में मिट्टी है गार्डन, नॉर्मल गार्डन सॉइल, और साथ में इसमें है रिवर सैंड, हल्की सी बुरबुरी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मैं इसमें लगा रही हूँ। और 100% ये ग्रो होगा इस तरह से, ये दोनों तरीके से ग्रो होगा। जो मैंने पेस्ट बनाया था हार्मोन्स पेस्ट घरेलू तरीके से, तो उसमें भी ग्रो हो गए, अलग अलग प्लांटर में लगाया है मैंने उनको, तो इस तरह से भी ग्रो हो गए। तो देखिए देखने में मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं ये जो कटिंग है, और ये बिल्कुल बेल की तरह जाते हैं ये जो कीबिया है। क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था, पूछते रहते हैं अक्सर कि दीदी आपके यहाँ पे कीबिया होती है। हाँ जी, हमारी हाइट, जो हमारे जो यहाँ की हाइट है, इस हाइट में कीबिया होती है और हमने भी लगाए हैं यहाँ पे। अभी इतनी ज़्यादा फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, बट अब लोग करेंगे इसकी फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के फ्रूट लग रहे हैं जो मेरे यहाँ पे है। तो अब हम कीबिया भी लगा रहे हैं और मेरे पास प्लांट है, 3 प्लांट है, वैसे 4 प्लांट थे, एक ख़त्म हो गया है, वो मतलब ग्रो ही नहीं कर पाया, तो वो पहले ही ख़त्म हो गया। तो फिर अब 3 प्लांट रहे हैं, जिसमें 2 फ्रूटिंग प्लांट है और एक पॉलिनेशन। तो हमें जो पॉलिनेटर है वो भी ज़रूर लगाना होता है, ताकि हमारी जो जब फ्लावरिंग हो कीबियों में, तो पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, पॉलिनेटर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम इस तरह से लगा रहे हैं, आप भी इस तरह से लगाइए। आप एलोवेरा जेल में कोई भी कटिंग है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, कोई भी कटिंग है, चाहे फूल की कटिंग है, चाहे फ्रूट की कटिंग है, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। हम इनको इसी प्लांटर में लगाएंगे, एक ही प्लांटर में, जब तक ये ग्रो नहीं होता है। जब इसमें जड़े रूट निकल जाएंगे तो हम इसको बरसात में फिर हम कहीं और जगह लगाएंगे, जहाँ पे हमें इनको लगाना है खेतों में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो आज का अपडेट है जनवरी महीने का, दिसंबर जनवरी महीने के अपडेट। तो आजकल हमारे यहाँ पे लगाते हैं कीवियों के पौधे और साथ में कटिंग से इस तरह से ग्रो कर सकते हैं आप। मार्केट में आपको मैंने कहा कि बहुत महंगा पड़ेगा आपको पौधा, जो आप नर्सरी से लोगे तो इस तरह से लगाओगे तो बहुत सारे प्लांट आप अपने घर में ही ग्रो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाइप देना मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।